और गाइस आज मंडे है और मैंने पूजा और घर की डस्टिंग सारा काम कर चुकी। मेरा पूरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है बस। और चाय भी पी ली है भगवान की। मैंने पूजा की थी, फिर मैंने चाय पी थी। और बस यही है कि थोड़ा खाने में क्या बनाना है वो भी बात की बात होती है। और हाँ, एक बार आज आपने गौर किया होगा, मैंने साड़ी पहनी हुई है यार। बताना मेरी साड़ी को, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये कलर मुझे अच्छा लगता है। ये कलर गई थी, खड़े खड़े में थक रही थी क्योंकि व्रत में क्या थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो बस मेरा थकान लग रही थी यार, इस चक्कर में बैठ गई थी। और सोचा बैठ के बात कर लेते हैं। वैसे भी बकर बकर तो ज़्यादा करती हूँ, आप लोगों को पता, बोर भी करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। पर यही कह रही थी साड़ी में क्या है। हाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाई थी। मैंने अपनी शादी के बाद पूरे 14 साल में, ये लॉकडाउन था तो मैं ससुराल गई थी, तो सवा 2 महीने कंटिन्यूस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार साड़ी पहनी है। रिकॉर्ड तोड़ काम था मेरा। और आलस भी पड़ गई थी उन दिनों, गर्मी बहुत थी, आलस भी लगता था। हालांकि मम्मी को पसंद है, हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है ससुराल में, और मम्मी को पसंद भी है कि हम लोग साड़ी पहने। अच्छी भी लगती, नहीं मुझे भी अच्छी लगती है, पर क्या है साड़ी में भाग दौड़ नहीं हो पाती। जैसे और कपड़ों में भाग दौड़ कर लेते हैं ना, भाग भाग के रनिंग वाला काम कर लेते हैं। बच्चे का भी साथ है तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। पर साड़ी में मेरे से नहीं बनता बैलेंस, लिपट जाती हूँ साड़ी में, तो बस लगता था इस चक्कर में। और कभी कभार तो लगता है कि मैं भी पहन लेती हूँ, शौक भी लगता है, पूजा वूजा में तो अच्छी लगती है। पर अब मम्मी के सामने सूट भी पहन लेते हैं, और वो कहना भी छोड़ दिया उन्होंने। कहती है तो बेशरम हो गए होंगे, ये सोच लेती होंगी हमारे बारे में। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हकीकत यही है कि साड़ी पहनी जाती है ससुराल में। हमारे यहाँ पल्ला भी होता है, इस मतलब ये सारे काम होते हैं यार। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और रिचुअल्स भी इस टाइप से ही हम लोगों के, तो जो है वो हमें एक्सेप्ट भी है सब बात का, हम सबको स्वीकार भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। बहुआ साड़ी में ही अच्छी लगती है, तभी थोड़ा बहू जैसा लुक आता है, ये हम मानते हैं। सही में ये बात है कि जो मेन फेस्टिवल होते हैं या जो मेन काम हो वो साड़ी में ही जमती है। हाँ, आजकल सुविधा के अनुसार समय के हिसाब से सूट या गाउन या फिर कुर्ती जल्दी पहन जाती है, बस वो चीज़ है। साड़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं और जो लोग डेली पहनते हैं, डेली वियर करते हैं साड़ी, तो वो बहुत अच्छी तरह से कैरी कर लेते हैं। मेरी भाभी पहन लेती है, सभी लोग मोस्टली पहनते ही हैं ज़्यादातर। बहुत से वर्किंग वूमेन साड़ी डेली कैरी करती हैं। और मैं तो घर में रहती हूँ, फिर भी मेरे पे नहीं बनता, सच बोली, मेरी कमजोरी मुझ पर नहीं बनती। और अब तो मेरी छूट भी गई है आदत से। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे आज साड़ी के ऊपर टॉपिक नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहती हूँ, मैं आपको किसी अपने ब्लॉग में आगे जाके अपनी साड़ी का कलेक्शन बताऊँगी, क्योंकि रियलिटी मान मेरे पास साड़ी का कलेक्शन बहुत है। पहनती नहीं हूँ लेकिन साड़ी का कलेक्शन बहुत है, क्योंकि मेरे ससुराल से मायके से जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत साड़ियाँ आई थी, और ज़्यादातर कुछ भी होता है तो साड़ी ही मिलती है। अब मम्मी मेरा सूट वूट खोलती तो मैं जो लेकर कम्फर्टेबल हो वो ले लेना, तुम पहनती नहीं तो हम देखे क्या करें। पर हमें जो वहाँ भी कुछ होता है वो साड़ी पे ही रहता है। तो बस अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आज एक आप लोगों के लिए, क्योंकि भैया सावन है और सावन का फेस्टिवल में तो कुछ नई मिठाई खाई जाती है, और वो मिठाई है घेवर। तो आज हम आपके साथ में घेवर शेयर करेंगे, और मैंने यार कभी नहीं बनाया, प्लीज़ ट्राई करूँगी, टच वुड अच्छा बन जाए आप लोगों के साथ में। क्योंकि घेवर एक ऐसी रेसिपी है कि अगर वो ज़रा भी उसका मेंशन ज़रा भी ख़राब हुआ, थोड़ा भी ताल मोल से दिक्कत आती है, उसके मैनेज टेम्परेचर नहीं हुआ, या उसके मतलब इंग्रेडिएंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वो बनता नहीं है इतनी ईजीली से। तो टचवुड मेरा अच्छा बन जाए। तो आप लोगों के साथ में आज घेवर शेयर करूँगी। और सच में बाल धोए थे, दोबारा से ऐसे हो गए कि बाल गीले हो गए हैं पूरी तरह से। बाल खोलती हूँ, बालों को गर्मी बहुत लग रही है। तो बस आप लोगों के साथ में घेवर बनाते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं घेवर। तो गाइस,
अब शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 4 बज रहे थे, तो मुझे घेवर बनाना था। तो बस मैं जाके घेवर किचन में गई और घेवर बनाने के लिए जल्दी अपना काम करने। तो मैंने एक बाउल में 1 कटोरी वो रखी थी चीनी, और उसकी नाप से मैंने आधा कटोरी पानी रखा था, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो इंडक्शन पे मैंने वो रख दिया था, धीमे धीमे होती रहेगी। फिर मैंने मिक्सर लगा के रख दिया था कि मेरे को घेवर का बैटर बनाना है, और इसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने मिक्सर का जार लिया था, जो हमारा जूसर जार होता है, तो उसमें मैं घी डालूँगी। मेरे पास जो घी था वो लिक्विड था, क्योंकि गर्मी है तो घी लिक्विड हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास प्रॉपर गाढ़ा घी हो तो वो 4 चम्मच ही डालें, लेकिन मैंने 5 डाली, क्योंकि गाढ़ा घी ज़्यादा हो जाता है और पतला घी तो लिमिट का ही रहेगा। तो बस उसका टेक्सचर सही आना चाहिए। तो मैंने उसमें देसी घी डाल दिया था, और कुछ मैंने आइस क्यूब्स निकाले थे, क्योंकि इसमें ठंडी चीज़ें यूज होंगी। तो बस मैंने 4-5 आइस क्यूब डाल दिए थे, और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने बताती जाऊंगी। तो मैंने भी टचवुड पहली बार ही बना रही हूँ, पर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो बस उसको देखती जा रही थी, तो मेरा घूम रहा था उसका क्या मक्खन आना चाहिए। तो बस रन किया मैंने मिक्सी को थोड़ा सा, और 2-3 सेकंड के लिए घुमाया, तो उसमें से मलाई और वो तो घी तो था ही, तो वो एकदम से मक्खन टाइप का हो गया था, जैसा मेरे को चाहिए था। घुमा के गौर कर रही थी, तो वो दानेदार और स्पैचुला की वजह से मेरे को दिख रहा था। तो मैंने उसको निकाल के देखा, मेरे को जैसा चाहिए वैसे ही निकला था। फिर हम इसमें आधा कप ठंडा एकदम फ्रिज का चिल दूध डालेंगे। तो इसमें दूध डलता है, लेकिन सब कुछ प्रॉपर ही बार बार कह रही हूँ कि मेरे को ठंडा मैंने डाला है, और ठंडा ही सब लोग डालते हैं। तो ठंडा दूध डालते हैं, तो इसको हम रन कर लेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा थोड़ा सा जो हमारा मक्खन आया है। क्योंकि उसमें हम और बैटर में मला वो डालेंगे मैदा वाला, तो उसके लिए हमें लिक्विड फॉर्म चाहिए। तो इधर मैंने 1 कटोरी मैदा को छान के रखा हुआ है, क्योंकि छना हुई चीज़ों में कुछ लम्स वाला नहीं हो, दिक्कत आती है, कोई गाँठें वाँठें होनी चाहिए। तो हमारा देखिए कितना प्रॉपर आया है एकदम मक्खन। तो वो अब उसमें मैं अपने मैदा डाल दूँगी, क्योंकि मैदा मैंने कटोरी में, लेकिन सब कुछ नाप का, क्योंकि नाप अगर गड़बड़ होता है तो घेवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वो सही शेप नहीं ले पाएगा। तो बस मैंने रन अच्छे से किया। फिर मैंने कटोरी में मैदा निकाला, तो कटोरी की मैदा को पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बैटर में डालेंगे, जिससे उसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि अगर लम्स एक बार पड़ जाएंगे तो दिक्कत आती है। तो मैंने उसमें 4-5 चम्मच मैदा सूखा डाला, और उसे घुमा रही थी, और देख रही थी उसका मतलब कैसा वो आता है, उसका कौन से मतलब गाढ़ा पतला। फिर मैंने दूध डाल दिया था, वही वाला जो रखा था। फिर मैंने 4-5 चम्मच डाला, और फिर अभी भी पूरा नहीं डाला था, और फिर उसको रन किया। मैं इसको 3 बार की प्रोसेस में करूँगी। तो बस 1-2 स्टेप हो चुकी है, तीसरी स्टेप मेरी बाकी है। फिर मैंने रन कर रही थी और देख रही थी रन करके अच्छे से क्या वो फिट जाता है, तो जाली अच्छी आती है। फिर अब मैं इसमें पूरा डाल दूँगी मैदा जो भी बचा हुआ कटोरी में, क्योंकि मैंने ज़्यादा घोल नहीं बनाया था, केवल ट्रायल के रूप में कर रही थी। क्योंकि इसमें घी भी बहुत लगता है, और अच्छा नहीं बना तो कोई खाएगा नहीं, और सामान भी बेकार जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो बस मैंने उसको देखा। और एक चीज़ और है, इसमें ठंडा ही पानी यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो लिक्विड है वो एकदम लिक्विड जैसा बनना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर पतला बनता है पेस्ट। तो बस पतला पेस्ट बनाना है। मैं ठंडा पानी, ठंडा दूध, और ये हलवाई लोग इसमें ट्रिक बताती हूँ, घेवर में हमेशा बेसन डालते हैं थोड़ा सा, तो मैंने भी इसमें वो चीज़ यूज की है। 1 चम्मच बेसन, बड़ी चम्मच बेसन डाला है जो सूप वाली होती है, और फिर मैं इसको रन कर दूँगी, क्योंकि वो भी अच्छे से फिट जाएगा, तो सब चीज़ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस वही मेरा प्रोसेस चल रहा था मिक्सी का। तो हम लोग इसको मिक्सी चला रहे थे और अपना काम कर रहे थे, ये घुमाना घुमाना घुमाना, अच्छे से जितना घूमता है उतना ही अच्छी जाली आएगी प्रॉपर शेप में। तो मैंने आप लोगों को दिखाया बिल्कुल पतला बैटर, देखिए बिल्कुल पतला, ये ऐसे ही फॉर्म चाहिए हमें। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया मेरा घेवर का। तो बस मैं मिक्सी वगैरह हटा दूँगी। ये कुछ भी काम करो तो सामान बहुत फैलता है यार। और ये जो मैंने बॉटल दिखाई है वो चाशनी को साफ़ करने वाली बॉटल है। तो इधर मेरी चाशनी आपके सामने बनी रही थी, तो मैं थोड़ा सा 1 चुटकी इसमें डाल दूँगी, जिससे चाशनी का जो कलर एकदम वाइट आएगा। वरना क्या उसकी सफाई हो जाती है, शक्कर में कुछ ना कुछ गंदगी होती है तो ऊपर आ जाती है। अगर किसी के यहाँ हो, ये ऑप्शनल है, तो वो ले लें। मेरे यहाँ थी तो मैंने डाल दिया, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और अब मैंने दूध रख दिया है गैस पर, क्योंकि रबड़ी भी चाहिए। तो बस मैंने गैस पर दूध कढ़ाई में निकाला है, और अब रबड़ी रखी, और देखिए मेरी थोड़ी देर बाद रबड़ी में कितना अच्छा उबाल आ गया और गाढ़ापन भी आ गया। इसी टेक्सचर में हमको रबड़ी चाहिए थी।
तो काम मेरा प्रॉपरली चल ही रहा था। जब मैंने उसको किया तो मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया था कि मेरे को जल्दी हो रही थी, तो वो उसको चला के देखिए बिल्कुल सही रबड़ी बन गई हमारी। चलो 2 काम हो गए, मेरी चाशनी बन गई, रबड़ी बन गई। अब मेन रह गया है मेरा घेवर। अब मैंने गैस पे इधर घी रख दिया है और घेवर को डालना शुरू किया। तो घी का क्या है, अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, अच्छा आँच ना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, अच्छी फ्लेम होना चाहिए। तो इंडक्शन पे मैं डाल रही थी और इसको 3-4 बूंद करके ही मैं डाल रही थी बाटल में। तो मैं ट्रायल कर रही थी, पहला तो मेरा सही नहीं हुआ था। और ये जो बॉटल है, इस टाइप की बॉटल हो या फिर सॉस का बॉटल हो, उसमें अच्छे से बनता है। तो मेरे पास ये मतलब चॉकलेट सॉस का बोतल था, तो मैंने वही यूज किया। आपके यहाँ जो हो उस हिसाब से आप लोग चमचा, कचली, मतलब जैसा आप लोग को यूज वैसा हो तैसा आप लोग करिए। और अगर आप लोग चम्मच से भी डालने का अच्छा करें तो वो कर सकते हैं। कोका कोला की बोतल हो या फिर उसकी बिस्लरी की छोटी बोतल आती है, उसको भी यूज कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉपरली ऐसा वो नहीं है। अब ये मेरा दूसरा जो घेवर है उसको देख रही थी ट्राई करके। पहला तो देखिए मेरा बेकार हो गया, मेरे को नहीं आया सही। दूसरा मैं भगवान से प्रे कर रही थी मेरा अच्छा बन जाए, मेरी बहुत मेहनत लगी है यार। तो बस उसको ट्राई 10 से 12 बार 14 बार हम लोग जितना जाली अच्छी थिक आ जाए वो है। तो बस मैं डाल रही थी। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो बस और फाइनली यार मेरा प्रेयर सुन ली भगवान ने। देखिए कितना अच्छा मेरा घेवर आया है। और घेवर देखिए बढ़िया आया, निकला आ गया। और अब मैंने एक परात में जाली रख ली थी, उसके ऊपर उसको रख रही थी कि इसका सारा घी नीचे आ जाए। फिर थोड़ा सा बैटर बचा था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आपने देखा था मेरी कटोरी छोटी ली थी मैदा की, तो मैं उसको भी तीसरा डाल रही थी। तो वो छोटा सा मेरा घेवर वो भी सही निकल गया। तो बस मेरे घेवर 2 बने थे, तो एक मेरा प्रॉपरली सही बना था। तो मैं सोचा था उसको उसी को डेकोरेट करूँगी, बस ठंडा हो रहा था। तो चलिए घेवर को डेकोरेट करते हैं। और इधर मैं शुगर सिरप डाल रही थी घेवर पर, क्योंकि वो भी ठंडी हो गई थी। और शुगर सिरप डालना क्योंकि मिठास के लिए वही ज़रूरी है मेरी चाशनी को। तो एक तरह की चाशनी मैंने निकाल के बना के रख ली थी और मैंने रबड़ी भी तैयार करके रख ली थी। तो बस मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, तो आप लोग देखिए ज़रा। तो फाइनली मेरा घेवर बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया। आप लोग भी आके खा लीजिए। और देखिए मैंने मतलब गार्निशिंग वाला अच्छा लग रहा है ना। और ये पहला बाइट मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए रखा हुआ है। और जैसा आप लोगों को यहाँ भी शक्ल से लग रहा होगा बहुत मेहनत पड़ी है। तो प्लीज़ इस घेवर के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ मेरे घेवर को ही सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो बाय।